इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मालिक कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक बार फिर भारत सरकार से माफी मांगी है। जी हां, मार्क जकरबर्ग ने एक वीडियो जारी कर अपना माफीनामा भारत सरकार के सामने पेश किया और बाकायदा उसमें अपनी माफी मांगने की बात कही है। और ये माफी उन्होंने तब मांगी है जब मेटा के ग्लोबल ऑफिसर्स इंडिया में हैं। वो आईटी मिनिस्टर, आईटी सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं। जी हां, ग्लोबल ऑफिसर्स जो मेटा के हैं वो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस कृष्णन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो आखिरकार उस बैठक में क्या हुआ जिसके बाद मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ कि मेटा के ग्लोबल ऑफिसर्स इंडिया आए और भारत सरकार के अधिकारियों, मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको याद होगा 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था और वो वीडियो मेटा की तरफ से हटा दिया गया। भारत सरकार ने नाराजगी जताई और उसके बाद उस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया गया। भारत सरकार ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो मेटा ने बोला कि ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच कैसे हुआ? वीआईपी जो हैंडल्स हैं, वीआईपी जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनका सेफगार्ड क्यों नहीं काम कर रहा है आपका? उसमें क्यों ग्लिच आ रहा है? उसके कह रहे हैं कि एआई एरर आया और इसके चलते वीडियो हट गया। बाद में हमने उसको रिव्यू किया और वो वीडियो आ गया दोबारा से। लेकिन ये काफी नहीं था। ये जो स्टेटमेंट आया मेटा की तरफ से, उसके बाद भारत सरकार ने नाराजगी जताई। ग्लोबल जो सीईओ हैं मेटा के, मार्क जकरबर्ग, उनको मार्क करते हुए उनके अधिकारियों को एक समन भेजा और उसके बाद वहां के ग्लोबल ऑफिसर्स इंडिया में हैं। अब वो आईटी मिनिस्टर और आईटी सचिव के साथ बैठकें कर रहे हैं। बैठकों में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। क्या क्या हुआ? मेटा की ओर से लगातार की जा रही गलतियों और लापरवाहियों से सरकार नाराज थी और मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को बाकायदा इसको लेकर समन भेजा। बैठक हुई और उसके बाद सीईओ जकरबर्ग ने माफी मांगी। माफी वो और भी मांगेंगे अभी, लेकिन अभी उन्होंने किस बात के लिए माफी मांगी है वो हम आपको बताते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी सीएसएम, डीफेक कंटेंट, ऑपरेशनल गलतियों की समस्याओं पर खेद जताया। मेटा के अधिकारियों ने कंटेंट को संभालने में और मॉडरेशन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है डीप फेक कंटेंट, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, साथ ही साथ बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी सीएसएम के लिए। और जो मेटा के अधिकारी हैं उन्होंने मॉडरेशन और कंटेंट को संभालने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। दो माफी आ गई मेटा की तरफ से, लेकिन अब भारत सरकार एक माफी पर और अड़ी हुई है। क्या है वो माफी? जो 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सोशल मीडिया से गायब हुआ था, इंस्टाग्राम से गायब हुआ था, बाद में उसे अपलोड कर दिया गया। उस पर उसने एआई एरर या टेक्निकल ग्लिच बताया था मेटा ने। बाकायदा भारत सरकार ने कहा है कि आपके पास 3 दिन का समय है, आप माफी मांगिए, और अगर 3 दिन में आप माफी नहीं मांगते तो आपके साथ क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सरकार ने बहुत ही साफ किया है कि वीआईपी अकाउंट्स के जो सेफगार्ड फेल हुए हैं, जो आपका मेटा की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो एरर की वजह से चला गया था, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि जो भी आपको सुरक्षा मिलती है, जो वो आपको सुविधाएं मिलती हैं, जो इंडिया में एंट्री के लिए, इंडिया में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, सब रद्द हो जाएंगी, सब बैन हो जाएंगी। सरकार ने बहुत ही क्लियरली बताया। सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर 3 दिन के अंदर मेटा के सीईओ माफी नहीं मांगते हैं प्रधानमंत्री के वीडियो हटाने वाली गलती के लिए, अगर ऐसा 3 दिन में नहीं करते हैं, वो कल ही बोला था, यानी 5 अगस्त को बोला था, तो 6, 7, 8 अगस्त तक अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं इंडिया में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, जितनी सुरक्षा मिल रही है वो सब रद्द हो जाएगी। और अगर आप माफी मांग लेते हैं तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं काम करें, लेकिन सेफ गार्ड्स जो भी वीआईपी अकाउंट्स हैं उनका सेफ गार्ड आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो माफी आपने मांग ली है तो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उस पर एक्शन भी करना होगा। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और दूसरे जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, और एक माफी और मांगी, बहुत खेद जताया मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कि जो बूस्टिंग होती है, तो ऐसे कंटेंट की बूस्टिंग हो जाती है
बूस्टिंग मतलब पैसा लेता है मेटा, पैसा देके आप अपने कंटेंट को बूस्ट करा सकते हैं। लेकिन अब मेटा ने ये कहा है कि ऐसे भी कंटेंट बूस्ट हो गए जो बूस्ट नहीं होने चाहिए थे, जो उस दायरे में नहीं आते हैं कि जो अपलोड भी हो, लेकिन वो बूस्ट भी हो गई, ये गलती मानी है। वो कंटेंट जो अपलोड नहीं होने चाहिए, वो कंटेंट जो अपलोड होने के दायरे में नहीं है, वो कंटेंट जिसे मेटा हटा देता है, वो भी बूस्ट हो गए। सोचो, ना सिर्फ अपलोड हुए बल्कि वो बूस्ट हो गए पैसा कमाने के चक्कर में। तो मेटा ने या सीईओ जकरबर्ग जो हैं, उन्होंने माफी मांगी है और इसके लिए बहुत ही खेद जताया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कौन कौन से कंटेंट हैं जो मेटा हटा देता है अपने आप। हिंसा या हिंसा को उकसाने के लिए कंटेंट जो बनाया जाता है, नफरत फैलाने वाली पोस्ट, आतंकवाद या उग्रवाद का समर्थन करने वाली पोस्ट, अश्लील या बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट, धमकी, उत्पीड़न या बुलिंग, कॉपीराइट का उल्लंघन, फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली जितनी भी पोस्ट होती है, मेटा उसे फिल्टर करके हटा देता है। लेकिन अब मार्क जकरबर्ग ने खेद जताया है कि जो ऐसी पोस्ट हैं जो अपलोड भी नहीं होनी चाहिए, वो बूस्ट हो गई हैं, जो सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कंटेंट हटनी चाहिए, वो गलती से बूस्ट हो गई हैं। तो यानी मेटा गलती पर गलती कर रहा है। और बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने कि सीईओ को या उनके अधिकारियों को, ग्लोबल अधिकारियों को समन भेजा, उन्हें इंडिया बुलाया, उन्हें फटकार लगाई और माफी मंगवाई, और साथ ही साथ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो जो हटा है, उस मामले में अगर 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हो तो आपको इंडिया में मिल रही सुरक्षा और जितनी सुविधाएं हैं सब की सब बाढ़ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपको यहां से अपना कामकाज समेटना पड़ेगा। इंडिया में बिजनेस करना और इंडिया के लिए बिजनेस करना, इंडिया में अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करना, चाहे वो मेटा हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, आतुर रहती हैं। बहुत बड़ा मार्केट है और ऐसे में अगर मेटा ने, उसके सीईओ ने माफी नहीं मांगी और अगर भारत सरकार एक्शन लेती है तो मेटा के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा मार्केट उसके हाथ से चला जाएगा और ये मेटा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि एक माफी मांग चुके हैं बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर, जो आपको CSAM है उससे वो कंटेंट जो है डीप फेक कंटेंट जो है, और साथ ही साथ ऑपरेशनल गलतियों के लिए माफी मांग चुके हैं। बूस्टिंग को लेकर खेद जताया है और साथ ही साथ कहा है कि आगे गलतियां नहीं होगी, लेकिन अभी उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने एल्गोरिदम के पक्षपात कंटेंट को बढ़ावा देने, विच इज एम्प्लीफिकेशन, डीप फेक, CSAM का पता लगाने वाले और भारतीय कानूनों के पालन करने में स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भारत सरकार ने इस बैठक में जोर दिया है, चिंता जताई है और कहा है कि अगर हमारे देश में व्यापार करना है तो हमारे तौर तरीकों से चलना होगा। बहुत ही साफ और सुलझी हुई भाषा में भारत सरकार ने, IT मिनिस्टर ने, IT सचिव ने मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को बता दिया है कि हमारे साथ काम करना है, हमारे देश में काम करना है तो हमारे तौर तरीकों से चलना होगा, नहीं तो अपना काम समेट के यहां से चले जाओ। 3 दिन के अंदर माफी मांगो, नहीं तो सारी सुरक्षा, सिक्योरिटी और जो सुविधाएं मिल रही हैं सब के सब बाढ़ हो जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बैठक जो है वो 2 दिन की बैठक थी। ग्लोबल अधिकारी यहां से बातचीत करके जाएंगे, उसके बाद देखिए मेटा के जो सीईओ हैं जकरबर्ग, वो माफी मांगते हैं या नहीं। मांगते हैं तो क्या होगा, नहीं मांगते हैं तो क्या होगा, मैंने दोनों सिचुएशन बता दिया है। मांगते हैं तब फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और नहीं मांगते हैं तो उसका जो खामियाजा होगा मेटा के ऊपर, उस पर भी नया वीडियो लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मेटा से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए, मार्क जकरबर्ग की दूसरी माफी से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।